नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है बिहार से, जहां पर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद और इस रफ्तार पर सरकार को भी लग रहा है कि लॉकडाउन का बड़ा असर दिख रहा है, मामले कम हो रहे हैं और इन तमाम चीजों के बाद अब जो नई रियायत है वो दे दी गई है और अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई है, जो कि 22 जून की रात 12 बजे से लागू होगा और ये चलेगा यानी कि अगले 6 जुलाई तक चलेगा। नीतीश कुमार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, नीतीश कुमार ने खुद इस बात की ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। लिखते हैं कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे, यानी कि 100% अब तमाम सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी आएंगे, निजी दफ्तरों में भी 100% जो कर्मचारी वो पहुंचेंगे, काम करेंगे। आगे इसमें लिखा गया है कि जो दुकानें हैं वो शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। इसके पहले का जो अनलॉक 2 था उसमें ये शाम के 6 बजे तक के लिए था, जबकि रात्रि कर्फ्यू जो है रात के 9 से सुबह के 5 बजे तक लगा रहेगा, यानी कि सुबह 9 से 5 तक में तमाम चीजें जो है वो बंद रहेंगी। अब दूसरा जो एक ट्वीट है उसमें वो लिखते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से जो जानकारी दी गई है सीएम की तरफ से, उसमें लिखते हैं कि पार्क एवं उद्यान सुबह 6 से 12 बजे तक दिन तक जो है खुले रहेंगे। सभी जो सतर्कता है वो अभी भी बरतने की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। तो आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। उस मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उन जानकारियों की अगर बात करें तो सबसे पहले 23 जून से 6 जुलाई तक के लिए ये अनलॉक 3 जो है घोषित किया गया है। दुकानें शाम के 7 बजे तक खुलेंगी और इसके साथ साथ 9 से 5 बजे तक के लिए जो है नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। अब आप लोगों को संक्षेप में बताते हैं कि क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं अब से 24 घंटे के करीब बाद के बाद से। होगा ये कि जितने भी दफ्तर हैं सरकारी और गैर सरकारी, वो तमाम 100% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। दुकानें अल्टरनेट ही खुला करेंगी, मॉल बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, लेकिन पार्क को खोल दिया गया है सुबह 6 से लेकर के दिन के 12 बजे तक के लिए, यानी कि फर्स्ट हाफ में पार्क फंक्शंस होंगे, जो इस तरह की जगहें हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी के जो रोक है, मतलब नाइट कर्फ्यू का, रात के 9 से सुबह के 5 बजे तक का, वो तमाम चीजें चलती रहेंगी, उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होगा। वो उन चीजों में दुकानें अल्टरनेट ही खुलेंगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी रहेगी और साथ ही साथ जो शादी ब्याह को लेकर के सरकार की जो विशेष गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन का पालन होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो है वो एक तरीके से जो बैठक है वो पूरी हुई। उस बैठक के बाद कोरोना की वस्तु स्थिति जो है उस पर समीक्षा की गई। फिलहाल की बात करें तो बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में फिलहाल 3000 से थोड़ा ज्यादा कुल एक्टिव मामले हैं और जो कुल एक्टिव जो नए मामले सामने आ रहे हैं बीते 24 घंटे में, उनकी संख्या 250 के आसपास बनी हुई है। ऐसे में सरकार को लग रहा है कि कोरोना की वजह से बिहार के अंदर में जो है एक तरीके से असर दिखा है इसका लॉकडाउन का और इसकी वजह से जो कोरोना के नए मामले हैं उसमें कमी आई है। लिहाजा सरकार एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए आज ही बड़ा कार्यक्रम नीतीश कुमार की तरफ से जो है लॉन्च किया गया, जिसमें 6 महीने में 6 करोड़ युवाओं को कोरोना के डबल डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरी तरफ जो है महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया वो ये कि अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई। आप कुछ इसको समझें कि एक तरीके से लॉकडाउन ही है, थोड़ी पाबंदियां इसमें कम कर दी गई हैं, यानी कि दुकानें हर दिन जो खुल रही थी पहले लॉकडाउन के पहले वो चीजें नहीं हो रही हैं, अल्टरनेट ही खुलेंगी। तमाम जो सार्वजनिक स्थल है वो बंद ही रहेंगे, मॉल वगैरह सिनेमा हॉल को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं आई है। और बड़ी बात इसमें यह है कि अनलॉक 1 और अनलॉक जो 2 था वो 1 हफ्ते के लिए लाया गया था, लेकिन अब अनलॉक जो 3 है वो 2 हफ्ते के लिए लाया गया है, यानी कि 14 दिन के लिए तमाम चीजें घोषित की गई हैं और 6 जुलाई के पहले सरकार फिर से बैठेगी और उस वक्त जो मीटिंग में फैसला होगा उसके बाद फिर दूसरे तरह की जो रियायत है या फिर पाबंदियां लगानी है उस पर फैसला होगा। तो बिहार में अनलॉक 3 की घोषणा जो है चरण की वो घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर के अपने अधिकारिक से ट्वीट करके पूरी जानकारी दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।